हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस विद शीतल शर्मा। बच्चों, फर्स्ट फ्लाइट की बुक से पोइट्री सेक्शन में से तीन तीन नंबर वाले दो क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट की बुक से पोइट्री सेक्शन में से सभी इम्पोर्टेंट 3 मार्कर क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। सबसे पहली पोएम है डस्ट ऑफ स्नो एंड द क्वेश्चन इज what is the central idea of the poem Dust of Snow, or write the summary of the poem Dust of Snow. And the answer to these questions is Dust of Snow is a symbolic poem by Robert Frost. देखो बच्चों, सबसे पहले हर पोएम की इंट्रोडक्शन आपने ज़रूर देनी है। इससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और आपके अच्छे मार्क्स आने के पूरे चांस होते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है? डस्ट ऑफ स्नो एक सिंबॉलिक पोएम है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। The poet was standing under a hemlock tree. He was in a sad mood. पोएट हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े थे। उनका मूड बहुत ही उदासी वाला था। और तभी क्या हुआ था? A crow shook off the powdery snow from the hemlock tree. It fell on to the poet and changed his mood. एक कौवे ने हेमलॉक ट्री के ऊपर पड़ी हुई जो स्नो थी पाउडर की फॉर्म में, जो मिनी पार्टिकल्स थे स्नो के, उनको नीचे गिरा दिया। और ये किसके ऊपर गिरे? पोएट के ऊपर। और इसी घटना ने पोएट का मूड चेंज कर दिया। Thus, the poem shows the power of small things in changing one's attitude towards life. तो इस तरीके से पोएम दिखाती है कि कैसे कभी कभार छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी घटनाएं भी एक व्यक्ति का जिंदगी के प्रति नज़रिया बदलने की ताकत रखती हैं। क्योंकि यहाँ पर देखो, एक छोटी सी घटना थी कि एक कौवे ने डस्ट ऑफ स्नो को नीचे गिरा दिया और इसी वजह से पोएट का मूड चेंज हो गया। तो छोटी छोटी बातों में भी इतनी पावर होती है कि वो हमारा नज़रिया जिंदगी के प्रति बदल सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एंड द क्वेश्चन इज व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस, और व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। और आंसर है फायर एंड आइस इज अ सिंबॉलिक पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन दे दी। इट शोज दैट फायर एंड आइस कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। ये पोएम दिखाती है कि फायर और आइस दोनों चीज़ें दुनिया को खत्म कर सकती हैं। फायर इज अ सिंबल ऑफ डिज़ायर एंड आइस इज अ सिंबल ऑफ हैट्रेड। यहाँ पर फायर प्रतीक है, सिंबल है किसका? डिज़ायर्स का, असीमित इच्छाओं का। और बर्फ नफरत का प्रतीक है। द पोएट वॉन्ट्स टू से दैट मैन हिमसेल्फ विल डिस्ट्रॉय हिज ओन लाइफ, हिज ओन वर्ल्ड। पोएट ये कहना चाहते हैं कि इंसान खुद की जिंदगी को खुद ही नष्ट कर लेगा, वो खुद ही एजेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाएगा। Thus, the poem is a call to stop arguments about the ending of the world. वास्तव में ये पोएम एक कॉल है किस चीज़ को रोकने का? कि हम तर्क वितर्क बंद कर दें कि ये दुनिया कैसे खत्म होगी। इनफैक्ट वी शुड थिंक अबाउट हाउ टू सेव द वर्ल्ड। वास्तव में हमें ये सोचना चाहिए कि हम दुनिया को कैसे बचा सकते हैं। हमें ये नहीं डिस्कशन करनी है कि दुनिया कैसे खत्म होगी। Let's move forward. Next poem is A Tiger in the Zoo, and the questions are how does the tiger walk in the cage, or how does the tiger terrify the villagers, or how does the tiger behave at night, or what is the central idea of this poem, or write a summary of this poem. बच्चों, कितने क्वेश्चंस हों, मैंने आपके लिए एक ही आंसर तैयार किया है। इन सारे क्वेश्चंस का एक आंसर आप आराम से लिख सकते हैं। और ये आंसर है A Tiger in the Zoo is a thoughtful poem by Leslie Norris. ये है इस पोएम की इंट्रोडक्शन। It contrasts a tiger in the zoo with a tiger in its natural habitat. इस पोएम में डिफरेंस दिखाया गया है कि कैसे एक तरफ एक टाइगर है जो जू के केज में बंद है, दूसरी तरफ एक टाइगर है जो जंगल में है, अपने नेचुरल हैबिटेट में है। द टाइगर इन द जू वॉक्स क्वाइटली विद प्राइड। बेचारा वो टाइगर जो पिंजरे में है, जो चिड़ियाघर में बंद है, वो चुपचाप चल रहा है, लेकिन उसके चलने में एक प्राइड है, गर्व की फीलिंग है। ही इज एंग्री बट हेल्पलेस। गुस्से में तो है लेकिन कोई भी काम नहीं कर सकता, मजबूर है, हेल्पलेस है। ही लुक्स एट द शाइनिंग स्टार्स, हिज पावर इज बिहाइंड द बार्स। वो रात को चमकते हुए सितारों को देखता है, उसकी ताकत अब इस पिंजरे की सलाखों के पीछे ही रह गई है। But the tiger in the jungle terrifies the villagers by showing his fangs and claws. लेकिन वो टाइगर
जो जंगल में है, जो अपने नेचुरल हैबिटेट में है, वो वहाँ पर किनारे पर बसे हुए गांवों में रहने वालों को डरा सकता है, डरा देता है अपने फैंग्स और क्लोज दिखा के, अपने जहरीले दांत दिखाकर और अपने पंजे दिखाकर। द मैसेज ऑफ द पोएम इज दैट वी शुड नॉट कीप एनिमल्स इन केजेस बिकॉज फ्रीडम इज डियर टू ऑल। इस पोएम का मैसेज ये है कि हमें पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए किसी भी एनिमल को, बल्कि किसी भी बर्ड को, क्योंकि आज़ादी तो सबको ही बहुत अच्छी लगती है। नेक्स्ट पोएम है द बोल पोएम और इसके क्वेश्चंस हैं, What does the poet notice at the beginning of the poem? What is the central idea of this poem? What does in the world of possessions mean in this poem? The Bowl poem. और आंसर है The Bowl poem is an interesting poem by John Berryman. The poet sees a boy whose bowl has fallen into the harbor. पोएट एक ऐसे लड़के को देखते हैं जिसकी बोल हार्बर में गिर चुकी है और इसी वजह से क्या हो गया है, द बॉय इज वेरी सैड, लड़का बहुत ही उदास है। द पोएट डज नॉट गिव हिम एनी मनी और अनदर बोल, पोएट उसको ना ही तो पैसे देते हैं ना ही दूसरी बोल लाकर देते हैं। ही वॉन्ट्स द बॉय टू लर्न द मीनिंग ऑफ लॉस, क्योंकि वो चाहते हैं कि लड़का सीखे कि मीनिंग ऑफ लॉस क्या होता है। गेन एंड लॉस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। ये दुनिया कैसी है, पोजेशंस वाली। हमें लगता है कि ये चीज़ हमारी है, ये चीज़ उसकी है, तो इसको हम कहेंगे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड या फिर द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन। और ऐसी दुनिया का क्या नियम है, गेन एंड लॉस, कोई भी चीज़ प्राप्त करना और उसको खोना। Thus, the poem teaches us how to accept the loss of dear things in this materialistic world. तो इस पोएम का मैसेज क्या है, ये हमें सिखाती है कि इस भौतिकवादी संसार में हमें अपनी प्रिय चीज़ों को, प्यारी चीज़ों को खोना भी, लॉस भी स्वीकार करना पड़ेगा। नेक्स्ट पोएम है अमेंडा और क्वेश्चंस हैं, Write the brief summary of this poem. What does the speaker ask Amanda to do which she has not done? What does Amanda want to become in her dreams? And the answer to all these questions is Amanda is an interesting poem composed by Robin Klin. It shows the mental state of a little girl, Amanda. ये पोएम दिखाती है एक छोटी सी लड़की अमेंडा के मन की स्थिति को। She is constantly instructed by her mother. उसे लगातार इंस्ट्रक्शंस मिलती रहती हैं अपनी मदर से। She is told to finish her homework and tidy her room. उसे ये कहा जाता है कि अपना होमवर्क फिनिश करो, अपने रूम को साफ करो। She is asked not to eat chocolates. उसे ये भी कहा जाता है कि तुम्हें चॉकलेट्स नहीं खानी है। But all the time Amanda keeps dreaming of a life of freedom. लेकिन अमेंडा क्या करती है, पूरा समय आज़ादी की ज़िंदगी के सपने लेती रहती है। शी ड्रीम्स ऑफ मरमेड्स इन द सी, ऑफ रोमिंग बेयरफुट इन द डस्टी स्ट्रीट्स एंड ऑफ द गोल्डन हेयर्ड रेपुंजल। वो तो सपने ले रही है किस चीज़ के, कि वो समुद्र में एक जलपरी बनकर घूम रही है, वो एक डस्टी स्ट्रीट में नंगे पांव घूम रही है, या फिर सुनहरे बालों वाली रेपुंजल बन गई है। The message of the poem is that parents should not impose their own wishes on children. इस पोएम का मैसेज ये है कि पेरेंट्स को अपनी खुद की इच्छाएं बच्चों के ऊपर नहीं लादनी चाहिए। और इसके बाद है हमारी पोएम एनिमल्स और क्वेश्चंस हैं, राइट द ब्रीफ समरी ऑफ दिस पोएम, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस पोएम, और व्हाई डज द पोएट वांट टू लिव विद एनिमल्स। और आंसर है Animals is a thoughtful poem composed by Walt Whitman. The poet finds that animals are far better than human beings. पोएट को लगता है कि एनिमल्स इंसानों से बहुत ज़्यादा बेटर होते हैं। They always remain very calm, quiet and satisfied. एनिमल्स हमेशा शांत होते हैं, संतुष्ट होते हैं। They have no worries or complaints. उन्हें कोई चिंता नहीं होती, कोई शिकायतें नहीं होती उनके पास। But human beings always cry about their condition. लेकिन इंसान क्या करते हैं, हमेशा अपने हालातों को लेकर रोते रहते हैं, चीखते रहते हैं। They weep for their sins. रातों को उन्हें नींद नहीं आती क्योंकि वो अपने पापों को याद करके रोते रहते हैं। So the poet wants to live with animals. इसीलिए पोएट इंसानों के साथ नहीं, एनिमल्स के साथ रहना चाहते हैं। The message of the poem is that
we need to relearn from the animals how to live and enjoy life। इसीलिए ये पोएम हमें सिखाती है कि हमें ज़रूरत है कि हम एनिमल से ही वापस से दोबारा से सीखें कि कैसे हमें अपनी ज़िंदगी को जीना है और उसको इंजॉय करना है। और इसके बाद है हमारी पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। क्योंकि इस वीडियो में हम डिलीटेड पोएम्स को नहीं ले रहे हैं, केवल उन्हीं पोएम्स के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो इस सेशन में आएंगी। तो क्वेश्चंस हैं, वेयर डिड बेलिंडा लिव, विच एनिमल्स लिव्ड विद हर, व्हाट वर द पेट नेम्स ऑफ बेलिंडाज एनिमल्स, हु ऑलवेज क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, हाउ इज द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन अ बैलेड। और आंसर है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन इज अ कॉमिक पोएम बाय ओगडन नैश। बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस विद हर 4 पेट्स। बेलिंडा एक छोटे से वाइट हाउस में रहती थी और उसके साथ रहते थे उसके 4 पेट एनिमल्स। दे वर अ लिटिल ब्लैक किटन इंक, अ लिटिल ग्रे माउस ब्लिंक, अ लिटिल येलो डॉग मस्टर्ड एंड अ लिटिल पेट ड्रैगन कस्टर्ड। उसके पास थे 4 पेट्स, पहला ब्लैक किटन जिसका नाम था इंक, एक ग्रे माउस जिसका नाम था ब्लिंक, फिर एक छोटा सा येलो डॉग जिसका नाम था मस्टर्ड, और चौथा पेट था एक ड्रैगन जिसका नाम था कस्टर्ड। इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड always made fun of custard for his cowardice। इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड हमेशा कस्टर्ड का मजाक उड़ाते थे उसके कायराना नेचर को लेकर, उसके डरपोक नेचर को लेकर। कस्टर्ड ऑलवेज क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज। बेचारा कस्टर्ड हमेशा रोता रहता था, चीखता रहता था एक सुरक्षित पिंजरे के लिए। बट इट वॉज कस्टर्ड हु गल्प्ड द पायरेट अलाइव। लेकिन ये तो कस्टर्ड ही था जिसने डाकू को जिंदा ही निगल लिया था। Thus, this poem tells us a story with a theme of bravery and adventure। तो इस पोएम में क्या दिखाया गया है, एक कहानी सुनाई गई है जिसकी थीम है बहादुरी, साहस। It is highly musical also with a rhyme scheme। ये पोएम म्यूजिकल भी है क्योंकि इसमें एक राइम स्कीम भी है। These qualities prove that this poem is a ballad। तो इन क्वालिटीज से पता लगता है कि ये पोएम एक बैलिड है। तो यहाँ पर बच्चों हमारी डिस्कशन खत्म होती है। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू फॉर योर एनुअल एग्जाम्स एंड प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इंग्लिश क्लासेस विद शीतल शर्मा। थैंक यू वेरी मच।